तो एक सूत्र के अंदर सभी के सभी जितने भी आदमी हैं यहाँ पर कोई नहीं चाहिए। और ये तो क्या कहते हैं जगह जगह एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, लेकिन बिल्कुल ना हमें बटना है। एक होकर अरविंद केजरीवाल के साथ में आपको चलना। कांग्रेस वाले भी इनके पिट्ठू बने बैठे हैं। हमने जिस समय में पार्लियामेंट के चुनाव थे आप लोगों से अपील की थी कि इनको वोट दे देना, लेकिन ये काबिल नहीं है उसके। आप वोट झाड़ू के बटन पर इतने दबा के देना, बटना नहीं चाहिए। एक होकर हमें बिल्कुल सेफ रहना है। ये काम करोगे या नहीं करोगे? तो बटन कहां दबेगा? बटन कहां दबेगा? बटन कहां दबेगा? तो झाड़ू के बटन दबाते हुए हमें बाबा साहब को याद करते हुए यहां पर अपने संविधान को बचाना है। जय हिंद, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय। एक ये शब्द पत्र आपको दिया गया है, शब्द पत्र दिया गया है, सारे एक बार खड़े हो जाएं। हम ये शब्द बोलेंगे यहां से और आप इस शब्द को पढ़ोगे। ये बाबा साहब का घोर अपमान किया है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानता हूं और इसीलिए शर्त लेता हूं कि मैं हर स्तर पर बीजेपी का विरोध करूंगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत। वाल्मीकि शक्ति, बाबा साहब, अमरिंदर गोयल हमारा नेता कैसा है? कौन सा संदेश दो? भारत माता की वंदे। बाबा साहब का अपमान जिस प्रकार से संसद के अंदर देश के गृह मंत्री ने किया, उसके लिए निंदा करते हुए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए और मुझे यहाँ पर बुलाया। तो इसी नाते मैं आया था और लोगों के अंदर बहुत रोष है। देश के गृह मंत्री को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं। विधायक जी, ये जो अमित शाह जी का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बयान का, ठीक है, तो ये प्रदर्शन आगे कहाँ तक और जाने वाला है? जैसा आप यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अपने कर रहे हैं, इसके अलावा और कहाँ का प्रदर्शन? चाहे मैडम जी 2 मिनट के लिए रुक जाओ। पूरे देश के अंदर प्रदर्शन होगा, ये हम करेंगे। काफ़ी जो दलितों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, इस पर क्या कुछ आपका कहना है? जो अमित शाह जी, ये बहुत निंदनीय है। वो पहले भी दलितों से नफरत करते रहे हैं और उनके दिमाग के अंदर हमेशा नफरत रहती है, सिर्फ वोट के लिए। जहाँ पर भी जब देखता है कि यहाँ पर दलितों की वोट ज़्यादा है तो उस समय दलितों से प्रेम करते हैं, वरना उनको ठोकर मारने का काम। लाखों करोड़ों दलित आपको देख रहे हैं जो रिठाला विधानसभा के, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुंकार बनना चाहेंगे महेंद्र जी? खाली कोई दलितों के नेता नहीं जी, बाबा साहब को दलितों के लिए ही अकेले नहीं बांधना चाहिए। ये देश के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो आर्थिक दशा से कमजोर थे। क्या बात। बाबा साहब ने हर व्यक्ति के लिए जो आर्थिक दशा से कमजोर थे उसके लिए संविधान बनाने का काम किया। देश के हर नागरिक के लिए, चाहे वो अमीर था या गरीब था, उनके लिए ये संविधान बनाया था और उसी संविधान के अनुसार ये देश आज तक 75 साल तक चलता है। ये सोचते हैं कि मतलब ये 10 साल इन्होंने राज कर लिया तो ये देश के सबसे बड़े नेता हो गए। नहीं, ये सबसे घटिया नेता जो देश को तोड़ा। विधायक जी, 2 दिन पहले जेपी नड्डा ने उसी संसद भवन में ये कहा कि आम आदमी पार्टी जिस वोट कटने की बात कर रही है वो रोहिंग्या है। यहाँ भी आप जब आपके विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, आपके सामने ये सवाल आया है कि यहाँ पर भी लोगों के वोट कटेंगे। यहाँ पर भी वोट कटे हैं। जहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का वोट रहे वहीं पर ये वोट काटने की काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जागरूक पत्रकार हैं, आप रिठाला विधानसभा में पूरी दिल्ली के अंदर घूमोगे तो जहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है वहीं पर वोट काटने की काम करते हैं या अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर वोट काटते हैं। ये इस प्रकार के एमसीडी फ्लैटों के अंदर वहाँ पर वोट काटने का काम कर रहे हैं और ये तो लोगों को काटने का काम करते हैं, खाली वोट को काटने का काम नहीं कर रहे हैं।
और इनके लिए भी ये काफ़ी निंदा भी हो रही है, लोगों के अंदर काफ़ी रोष भी है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, इस प्रकार की राजनीति नहीं करें, लोगों के घरों के अंदर और दिलों के अंदर बसने की राजनीति करें। क्या बात है भाई, तालियां हो जाइए। थैंक यू। ये संगठक मंत्री ये छाया तिवारी मैडम है और आज ये वो महिला है जिनका खुद आंखों से खून के आंसू निकल रहा है। ये इनका हृदय इस समय त्राई त्राई कर रहा है कि बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान। क्या कहना चाहेंगे छाया तिवारी मैडम? बिल्कुल ये निंदनीय है, क्योंकि अगर हम आम आदमी की बात करें तो अगर वो कुछ बोलता है तो शायद हमें इतना दुख नहीं होता। बात आती है हमारे गृह मंत्री की। गृह मंत्री जो पूरे देश के गृह मंत्री हैं, पूरे देश के, वो इस मतलब ऐसे शब्द बोलते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, या हमें ऐसा महसूस होता है कि वो भेदभाव करते हैं पब्लिक से या आम लोगों से भेदभाव करते हैं। उनकी भावना इस तरीके से है, तो लोगों में जो भी मैसेज गया है उनकी इन बातों से वो यही गया है, वो दलित को अपना नहीं मानते। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश को संविधान दिया और किसी वर्ग को नहीं, सारे वर्ग को दिया। बिल्कुल ऐसा उन्होंने भेदभाव नहीं किया कभी। उन्होंने जो भी अपने जीवन में किया वो एक इतिहास है, वो हमारे लिए सदैव पूजनीय है, सम्मानित है। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन मैं उनकी बहुत आदर करती हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी के, क्योंकि जब मैं उनका जब एक किताब पढ़ी थी, मुझे आंसू आ गया था आँख से कि वो कक्षा के बाहर बैठ के, उनको वो दलित थे इसलिए उनको कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था और कक्षा के बाहर बैठ कर पढ़ाई किया करते थे। तो इतने संघर्षशील व्यक्ति मैं ये नहीं कहती कि उनको आप किसी से तुलना करो, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं वो अपने आप में अमर है, क्योंकि आज हम सभी यहाँ पे जो बोल पा रहे हैं, अपने मंतव्य को रख पा रहे हैं, तो वो वही कारण है बाबा साहब अम्बेडकर जी। उन्होंने हमें ऐसा कानून दिया, ऐसा संविधान दिया कि आज हम सभी अपने यहाँ मंच में खड़े होकर बोल पाती हूँ, तो उन्हीं की बदौलत बोल पाती हूँ। तो आज हमें बहुत ही ये शर्मनाक घटना है कि हमारे देश को, और ये विरोधजनक बातें हैं कि आज व्यक्ति को सोच समझ के उनको चुनना है, ऐसा भेदभाव को नहीं बर्दाश्त करना है। और हम इस मंतव्य का बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं कि गृह मंत्री जो है इस प्रकार की बात को सदन में, जिनको पूरा देश देखता है, उसके अंदर रखते हैं। 2 महीने के बाद चुनाव है, हजारों संविधान को मानने वाले लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी इस अपमानजनक घटना के ऊपर संविधान मानने वाले लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा दहाड़ेगा। तो आप सभी लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभी समझदार व्यक्ति हैं, तो सोच समझ के अपने नेता को चुने। मैं यही बोलूँगी कि देखो, अगर आप देखते हैं केजरीवाल जी की बात करूं, तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, और इस तरीके से विरोधाभास वो कभी अपने मुंह से आज तक उन्होंने नहीं निकाला। लेकिन आपने बीजेपी को चुनने का गलती करी इस बारी, तो हम सभी के लिए ये बहुत ही अपमानजनक बातें होंगी जो उन्होंने सदन में बात अपनी रखी है, जो विरोधाभास उन्होंने अमित शाह जी ने बताया है, बोला है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी सम्मानित व्यक्ति इस बार झाड़ू का बटन दबाएं और झाड़ू को सपोर्ट करें, ना कि ऐसे किसी व्यक्ति को चुने जो अलगाववाद की बात करती हो। धन्यवाद।